Hello dear students. Today we discuss about domestications and herding of animals. प्रीवियस में हमने एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी किया था. अब जो है यहाँ पर आपके डोमेस्टिकेशंस, यानी जो एनिमल है उसको क्या किया गया, पालतू बनाया गया और उसका पशुपालन के रूप में एनिमल्स जानवरों का यूज़ किया जाने लगा. So during the Neolithic period, humans started domesticating animals. Remains of animal bones and shelters found at Neolithic sites tell us what kinds of animals were domesticated. Bones of sheep and goats have been executed at Tekkalakota in Karnataka and in settlement to the south of the river गोदावरी. तो यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स की बात की गई, तो पहले जो है जो ह्यूमंस थे, अर्ली जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, आपके हंटर्स एंड गैदरर्स थे, हंटिंग करते, शिकार करते थे जानवरों का. देन वो उनको डोमेस्टिकेटेड करने लगे, नहीं उनको पालने लगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दे हैव टैम्ड, यानी वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उसको पालते थे. तो इनके बारे में कैसे पता चलता है, तो जो न्यूलिथिक जो साइट डिफरेंट जो न्यूलिथिक जो साइट्स हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटेड किए गए, तो वहाँ पर उनको एनिमल्स बोन्स मिले. उनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो उस टाइम पीरियड के जो ह्यूमंस थे वो उनको डोमेस्टिकेटेड करते थे, यानी उनको पालते थे. तो ये जो न्यूलिथिक जो साइट है जिसमें आपका टेक्कलाकोटा है कर्नाटका का, देन आपके जो ये तो साउथ रिवर गोदावरी का जो साउथ जो पार्ट है वहाँ की बात है. देन द फार्मर्स ऑफ पिकली हल इन कर्नाटका वेयर cattle herders. They set up cow pens and also collected dung. With the domestication of animals like oxen, pig and sheep, there was a regular supply of meat. Goat also gave milk. Some of the animals like horses, oxen and bulls could be used to plough the land. तो आपके डिफरेंट जो एनिमल्स की बात है, तो जो डिफरेंट जो एनिमल्स थे तो उनके जो डिफरेंट जो यूज़ थे, जस्ट लाइक काऊ है तो उसके जो दूध मिल्क हैं, देन उसके जो डंग उसके जो गोबर हैं उसका यूज़ किया जाता था. आपके जो मीट के लिए, मांस के लिए जो पिग है, ऑक्सन है, शीप है, उनका गॉट है उसका मिल्क यूज़ करते थे. हॉर्सेस, ऑक्सन, बुलेक्स है इनका वो बोल्स है, तो इन सबको खेतों की जुताई के लिए यूज़ करते थे. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दे यूज डिफरेंट वर्क, यानी अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स थे तो उनका अलग अलग वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़ करते थे. उनका जो यूजेज है, उसका जो उपयोग है वो अलग अलग चीज़ों के लिए करते थे. यहाँ पर आपको मैप में जो दिखाई दे रहा है जो डिफरेंट जो न्यूलिथिक जो साइट्स है, कैलकुलेथिक साइट्स और न्यूलिथिक एंड कैलकुलेथिक जो साइट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग कलर में. आप ये आपका येलो कलर वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है. तो ये जो डिफरेंट जो कलर है तो वो अलग अलग जो न्यूलिथिक जो साइट्स है वो आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं. देन नेक्स्ट आता है कि 10 न्यूलिथिक ह्यूमन बिकेम हाइडर्स. हाइडिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. द एनिमल्स domesticated by the humans needed to be fed and kept safe. Two animals often needed to be moved from place to place in search of the fresh pasture or grasses. यानी अब जो न्यूलिथिक जो ह्यूमन है वो क्या किए, वो हार्डर्स थे जनरली, आपके वो पशुपालक बन गए और वो जो पशुओं को एक जगह इकट्ठा करते थे, उनको सेफ रखना, उनको बहुत सुरक्षित रखने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. देन उनको फ्रेश पेस्टर या फिर ग्रासेज है यानी पशुओं को खाने के लिए, चराने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू मूव करते रहते थे. तो ये आपका हो गया डोमेस्टिकेशंस.
देन नेक्स्ट आता है इनका सेटलमेंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट की हम सेटलमेंट की बात करें तो जनरली ह्यूमंस क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम जो एज जिस पीरियड की हम बात करें तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, देन वो क्या है आपके हार्डर भी हैं। तो अब उनको लिए एक जगह रहना, दोनों के लिए खेती बाड़ी करना है तो एक जगह रह के कर सकते हैं, हार्डिंग भी है तो पशुओं को रहने के लिए ऐसे खुले में तो नहीं रख सकते, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो सेटल होने लगे। तो सेटल कम्युनिटी लिविंग वाज अनदर रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर। Settled life would also have needed a leader and someone to maintain law and order. Now सेटल कम्युनिटी यानी जो लोग जो है एक जगह सेटल होने लगे, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे थे, हार्डिंग कर रहे थे, तो एक जगह जो उनको रहने की ज़रूरत हुई। देन हम एक जगह सेटल हैं तो वहाँ पर एक लीडर की भी आवश्यकता हुई ताकि प्रॉपरली जो लॉ एंड ऑर्डर है और आपस में सही से जो सिस्टम है वो मेंटेन किया जा सके, उनके लिए जो लीडर हैं उनकी भी ज़रूरत यहाँ पर हुई। सो दिस पीरियड probably saw the beginning of division of labor. Some people would have made tools, some would have taken the animals for grazing, and some would have been involved in agriculture. The population increased rapidly because the large quantities of food were available, and the agriculture revolution provides the means for a secure life in the future. सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग लोग जो हैं वो निर्धारित होने लगे। यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ कि जो लोग जो हैं अब क्या पीपल जो है वो टाइम पीरियड में अलग अलग काम करने लगे। कुछ जो है एग्रीकल्चर वर्क में करने लगे, कोई एग्रीकल्चर में ही सा हो गया। देन कुछ जो लोग हैं वहाँ पर पॉटरी बनाने लगे, बर्तन बनाने लगे, पोटर्स बन गए। कुछ जो है आपके एनिमल्स को ग्रेजिंग करने लगे, कुछ जो है टूल्स मेकिंग के काम में लग गए। तो अब जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट जो टाइप्स के ऑक्यूपेशन वो चूज करने लगे, यानी अलग अलग कामों में अलग अलग व्यवसाय में वो लगने लगे। देन अब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर हो गया तो लोगों का पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं चाहे वो फूड्स हो या फिर अलग एनिमल्स हैं तो उनसे इनके खाने पीने की चीज़ें हैं उनको पर्याप्त अमाउंट्स में यानी फुल अमाउंट्स में अवेलेबल होने लगा। तो अब ये क्या करने लगे, एक जगह रहने भी लगे और वहाँ पर जो उनका पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। देन न्यूलिथिक पीपल बुरीड देयर डेड ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द डेड persons like tools, weapons and pottery were buried with them। यानी जो अपने न्यूलिथिक जो पीपल्स हैं वो क्या करें, अपने जो डेड जो पीपल्स हैं जो लोग मर जाते थे उनको दफनाने लगे, बुरीड करने लगे और उनके साथ वो क्या डिफरेंट टाइप्स के आपके जो टूल्स हैं या फिर वेपन्स, पॉटरी है, इन सबको भी उनके साथ वो दफना देते थे। उनके साथ जब उनके जो बॉडी है उसको दफन करते थे, जमीन में गाड़ते थे, तो उनके साथ कुछ जो बर्तन वगैरह है, हथियार है, खाने पीने की चीज़ें हैं उनको साथ में और कुछ जो ऑर्नामेंट्स यानी जो पहनते थे उनको साथ में दफना देते थे। इन मैनी पार्ट ऑफ साउथ इंडिया बुरियल प्लेस हैव बीन मार्क्ड विद द ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स। दे आर कॉल्ड मेगालिथिस। मेगा मीन्स लार्ज इन ग्रीक। तो अब यहाँ पर आया कि जो बहुत सारे साउथ इंडिया में बात किया गया है कि जो जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है वहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर या चट्टाने हैं उसको रख देते थे। आप अपने आसपास भी देखे होंगे, जब आपके गांव में या फिर आसपास आप देखे होंगे कोई जो डेड हो जाते हैं उसको जला देते हैं या दफना देते हैं तो उस पर जो बड़े बड़े जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं पत्थरों को रख देते हैं मार्क के रूप में, या फिर आजकल सीमेंट से स्पेशल बहुत सारी जो चीज़ें बना देते हैं जिसको जनरली कई एरिया में लोकल लैंग्वेज उसको मड कहा जाता है। आप लोग अपने आसपास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं कि इस टाइप के जो सिस्टम है वो बहुत पहले से उस समय आपके जो न्यूलिथिक जो टाइम में इस टाइप के जो सिस्टम है उसको फॉलो किए जाते थे। देन आपका आता है कि एज द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर डिमांड सेटलमेंट इन वन प्लेस पीपल कंस्ट्रक्टेड हट्स ऑफ
dried grass and mud as a shelter. Huts were huddled together as if in a colony. Most settlements were on the slopes of hill or in rock shelter near rivers or streams. तो अब यहाँ पर आया बेटा कि अब पीपल्स जो हैं अपने रहने के लिए क्या वो बनाने लगे, झोपड़ियाँ बनाने लगे घास फूस से या फिर मिट्टियों से, वो जो हैं झोपड़ियाँ बनाने लगे। फिर बहुत सारे जो झोपड़ी एक साथ हुई तो वहाँ पर एक जो कॉलोनीज़ है वो डेवलपमेंट हो गए। देन ये जो उनके जो जनरली जो हट्स होते थे, उनके जो झोपड़ियाँ होती थी वो स्लोप्स यानी जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसके जो नीचे वाले जो एरिया है जहाँ पर रिवर के जो किनारे एरिया है, रिवर जो स्ट्रीम्स है उन्हीं के आसपास बनाते थे ताकि उनको बेहतर वाटर सप्लाई जो है अवेलेबल होते रहे। देन द होम्स ऑफ न्यूलिथिक फार्मर्स वेयर मच लार्जर एंड स्टडियर देन द स्किन कवर्ड हट्स ऑफ देयर मेसोलिथिक ancestors. Some of them were built of split logs. Walls were sometimes woven from smaller branches. Some people even started living in brick houses. The earliest Neolithic settlements are in the valley of Iran and Iraq and in Israel and Palestine. तो अब जो नेलोथिक जो फार्मर्स की बात किया गया तो उनके जो हाउस है वो क्या होते थे, लार्जर होते थे। मेसोलिथिक से जो ह्यूमंस थे उनसे बड़े इनके घर होते थे और उनको दीवारों से उनके जो दीवार है उसको या तो मिट्टी से ऐसे लेप लगा दिया जाता था या फिर उसको ऊल है या फिर जो लकड़ियों के पत्तों से उनको ढक दिया जाता था। देन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूलिथिक डेवलपमेंट होते गया, न्यूलिथिक जो पीरियड है आगे बढ़ते गया तो कुछ जो लोग हैं ब्रिक हाउसेज हैं वहाँ पर भी रहने लगे, यानी ईंटों से बने हुए जो घर है वहाँ पर भी रहने लगे। इस टाइप के जो हाउसेज है वो ईरान, इराक, इजराइल और पैलेस्टीन में देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रिक हाउसेज हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम जो देखेंगे आपका क्या है, टूल्स, यानी उस न्यूलिथिक व्यू पीपल्स है वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे। ओके, थैंक यू।